घने जंगल में एक भयानक शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। जंगल के सभी जानवर उससे थर थर कांपते थे। सिंहराज न केवल ताकतवर था बल्कि बेहद घमंडी भी। उसे लगता था कि पूरी धरती उसी की वजह से चल रही है। वह अक्सर गर्जना करता, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरी अनुमति के बिना कोई भी यहाँ सांस नहीं ले सकता। शेर के इस घमंड से छोटे बड़े सभी जानवर परेशान रहते। वे डर के साए में जीते और जब भी शेर भूखा होता किसी न किसी की जान चली जाती। एक दिन दोपहर की धूप में जब शेर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, तभी जंगल के रास्ते एक बूढ़े साधु का आगमन हुआ। साधु के शरीर पर गेरुए वस्त्र थे, चेहरे पर शांति और आंखों में करुणा थी। वह एक लकड़ी की छड़ी के सहारे धीरे धीरे चल रहे थे। जानवरों ने पहले कभी ऐसा इंसान जंगल में नहीं देखा था। वे धीरे धीरे उसके पास इकट्ठे हुए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बच्चों, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तो शांति का संदेश लेकर आया हूँ। शेर को जब पता चला कि जंगल में कोई साधु आया है तो वह गुस्से से भर गया। यह मेरी भूमि है, बिना मेरी अनुमति कोई यहाँ नहीं रह सकता। वह दहाड़ा। वह तेजी से साधु के पास पहुंचा और गर्जन करते हुए बोला, तुम कौन हो बूढ़े, यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? साधु शांत भाव से बोले, मैं एक यात्री हूँ बेटा, दुनिया में घूम घूम कर शांति और भलाई का संदेश देता हूँ। तुम्हारे जंगल में भी उसी काम से आया हूँ। शेर व्यंग्य से हंसा, शांति? यहाँ केवल मेरी दहाड़ चलती है, अब या तो भाग जाओ या फिर मेरी भूख मिटाओ। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, शक्ति होना बुरा नहीं है, लेकिन उसका गलत उपयोग तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगा। क्रोध और घमंड तुम्हें अंधा बना देंगे। अभी समय है, बदल जाओ। शेर को साधु की बातें सुनकर और गुस्सा आ गया। उसने अपने नुकीले पंजे जमीन में गड़ा दिए और कहा, मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं, मैं जंगल का राजा हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, अगर तुम खुद को राजा मानते हो तो एक परीक्षा दो। अगर तुम उसमें सफल हुए तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे राजा हो। शेर ने हंसते हुए कहा, परीक्षा? मुझे किसी परीक्षा की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इससे तुम्हारा मुंह बंद होगा तो ठीक है। बताओ क्या करनी है? साधु बोले, अगले 7 दिनों तक तुम किसी भी जानवर को नहीं मारोगे, न किसी को डराओगे, न नुकसान पहुंचाओगे। देखना क्या तब भी तुम्हारा सम्मान बना रहता है। शेर ने इसे मजाक समझकर स्वीकार कर लिया। उसने सोचा, 7 दिन में कौन मरता है, फिर मैं वापस वही करूंगा जो हमेशा करता हूँ। पहले ही दिन शेर को भूख सताने लगी। वह शिकार के लिए निकला, पर साधु की बात याद आ गई। सिर्फ 7 दिन की बात है, उसने खुद से कहा, और खाली पेट वापस चला गया। लेकिन भूख से उसका स्वभाव और भी चिड़चिड़ा हो गया। उसने पेड़ों पर चढ़ी बंदरों को दहाड़ कर डराने की कोशिश की, पर तुरंत साधु की बात याद आई। अगर मैं हार गया तो वो बूढ़ा मुझ पर हंसेगा, उसने सोचा और खुद को रोका। तीसरे दिन भूख इतनी बढ़ गई कि शेर की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। तभी उसने देखा, एक नन्ही गिलहरी एक गड्ढे में गिर गई थी और बाहर निकलने के लिए तड़प रही थी। पुराना शेर होता तो वह गिलहरी को खा जाता, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उसके भीतर करुणा की एक छोटी सी लौ जल उठी। उसने अपने मुंह से गिलहरी को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित घास पर रख दिया। गिलहरी डर से कांपते हुए बोली, धन्यवाद महाराज, मैंने सुना था आप सबको मार देते हैं, लेकिन आज आपने मुझे बचा लिया। यह सुनकर शेर के मन में एक अजीब सी शांति आई। यह एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था। 5वें दिन जंगल का माहौल बदल गया था। जानवर अब शेर से डरकर नहीं भागते थे, कुछ तो उसके पास आकर बैठने लगे। एक हिरण बोला, महाराज, आपने 5 दिन से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हमें अब आपसे डर नहीं लगता। हमें लगता है कि आप हमारे रक्षक हैं। यह सुनकर शेर का सीना गर्व से नहीं बल्कि विनम्रता से भर गया। उसे लगा जैसे वह सच में राजा बन रहा है, पर डर से नहीं, प्रेम से। 7वां दिन बीत गया। शेर ने न किसी को मारा न डराया। जब साधु फिर उसके पास पहुंचे तो शेर ने झुककर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ। राजा वह नहीं होता जिससे सब डरे, बल्कि वह होता है जिसे सब प्रेम करें। मैंने अपने जीवन में पहली बार सच्चा सम्मान पाया है। साधु प्रसन्न होकर बोले, बेटा सिंहराज, आज से तुम सच्चे राजा हो। तुम्हारी करुणा और संयम ने तुम्हें महान बना दिया है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। जब तक तुम धर्म और करुणा के मार्ग पर चलोगे, कोई तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। साधु ने उसके सिर पर हाथ रखा और एक अद्भुत प्रकाश की किरण शेर के शरीर में समा गई। उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हुआ।
अब वह केवल जंगल का राजा नहीं था, बल्कि सबका संरक्षक बन गया था। अब सिंहराज का स्वभाव पूरी तरह बदल चुका था। वह भूख में भी किसी को नहीं मारता था। जो जानवर बीमार या घायल होते, उन्हें वह अपने आश्रय में ले आता। उसने जंगल में शांति और न्याय की व्यवस्था कर दी। धीरे धीरे जंगल के सभी जीव जंतु उसका नाम आदर से लेने लगे। अब वे कहते, वह पहले क्रोध का राजा था, अब करुणा का सम्राट है। सादरी ने अपना कार्य पूरा किया और एक दिन बिना बताए जंगल से चले गए, लेकिन उनका दिया हुआ आशीर्वाद और सीख सदा के लिए सिंहराज के दिल में बस गए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।